रात के सन्नाटे में जब हम आसमां की तरफ देखते हैं तो क्या सिर्फ सितारे नजर आते हैं या कोई अनजाना राज हमें घूर रहा होता है। ये सितारे, ये गैलेक्सीज, ये अंधेरा, क्या इन सब के पीछे कोई कहानी छुपी है? आज हम उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक कहानी जिसका नाम है ब्रह्मांड का रहस्य। ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जहां अनंत दूर तक कुछ भी हो सकता है। यहाँ समय भी रुक जाता है और रोशनी भी गुम हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि हम जिसे यूनिवर्स कहते हैं वो सिर्फ 5% समझा गया है, बाकी का 95% हिस्सा एक पहेली है। आज के वीडियो में हम जानेंगे बिग बैंग का सच, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का खेल। क्या कई यूनिवर्स है? ब्लैक होल्स के अंदर क्या है? और क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? तो चलिए शुरू करते हैं। एक सफर अनंत के पार। आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले कुछ भी नहीं था। ना समय, ना रोशनी, ना कोई एटम। फिर अचानक एक धमाका हुआ, बिग बैंग। ये धमाका किसी पटाखे जैसा नहीं था। ये था समय और स्पेस का जन्म। एक इन्फिनिटेसिमली छोटी बिंदु से पूरा ब्रह्मांड फैल गया, इतनी तेजी से कि आज तक वो एक्सपांशन रुकी नहीं है। इस प्रचंड ऊर्जा से बना प्रकाश, गर्मी और वो एलिमेंट्स जिसे गैलेक्सीज बनी, तारे बने और हम बने। लेकिन एक सवाल अब भी है, बिग बैंग से पहले क्या था? विज्ञान कहते हैं कुछ भी नहीं, पर कुछ भी नहीं क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सभी साइंटिस्ट को भी हैरान कर देता है। आइंस्टाइन ने कहा था टाइम और स्पेस एक जैसे हैं, तो जब टाइम ही नहीं था तो पहले का मतलब क्या होता? इस बिग बैंग ने ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि वक्त को भी जन्म दिया, और इसी वक्त के साथ चालू हुई ब्रह्मांड की कहानी। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया, गैलेक्सीज बनी, तारे चमकने लगे और प्लैनेट्स घूमने लगे। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट्स ने उन गैलेक्सीज को देखा, उन्होंने कुछ अजीब पाया। गैलेक्सीज के स्टार्स इतनी तेजी से घूम रहे थे जितनी फिजिक्स के हिसाब से मुमकिन ही नहीं थी। क्या कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें संभाल रही थी? तब सामने आया एक नाम, डार्क मैटर। ये एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इसका असर हर जगह है। ये मैटर है, लेकिन अलग। ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं। ये ना रेडिएट करता है, ना दिखता है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो पूरा ब्रह्मांड बिखर जाता। ये गैलेक्सीज को जोड़ के रखता है जैसे कोई अदृश्य जला। आज भी हम नहीं जानते ये क्या है, लेकिन हम जानते हैं ये है। और फिर आई एक और पहेली, डार्क एनर्जी। साइंटिस्ट्स ने देखा कि ब्रह्मांड का एक्सपांशन रुक नहीं रहा, बल्कि और तेजी से बढ़ता जा रहा है। किस चीज की वजह से? ये थी डार्क एनर्जी, एक ऐसी फोर्स जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है। ये गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। सोचिए, एक ऊर्जा जो हर तरफ फैली हुई है और हर सेकंड ब्रह्मांड को और बड़ा बना रही है। ब्रह्मांड का 70% हिस्सा डार्क एनर्जी है, 25% डार्क मैटर और सिर्फ 5% वो सब कुछ जो हमें दिखता है, स्टार्स, प्लैनेट्स, हम। तो हम क्या जानते हैं? बस इतना कि हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। एक अंधेरे से भरा हुआ ब्रह्मांड जिसमें कुछ ऐसा छुपा है जो ना दिखता है, ना समझ आता है, लेकिन फिर भी सब कुछ उसी से चल रहा है। यही है ब्रह्मांड का असली रहस्य, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम देखेंगे क्या एक से ज्यादा ब्रह्मांड हो सकते हैं, और क्या हम किसी और यूनिवर्स का हिस्सा बन सकते हैं। अब तक हम एक ही ब्रह्मांड की बात करते आए हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं ऐसा कई ब्रह्मांड हो सकते हैं? आप जहां बैठे हैं, हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स में आप एक और रूप में मौजूद हों। ये कोई कहानी नहीं, ये एक थ्योरी है जिसे कहते हैं मल्टीवर्स। मल्टीवर्स का मतलब है अनेक यूनिवर्स। जैसे एक समुंदर में अनेक बुलबुले होते हैं, वैसे ही हर एक बबल एक अलग यूनिवर्स हो सकता है। हर एक में अलग नियम हो सकते हैं। किसी में ग्रेविटी ज्यादा हो, किसी में समय उल्टा बह रहा हो, और किसी में जिंदगी का रूप कुछ और ही हो।
ये थ्योरी क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मिक इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट्स पर आधारित है और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि बिग बैंग के समय ऐसे अनेक यूनिवर्स एक साथ पैदा हुए हो सकते हैं। क्वांटम दुनिया में सब कुछ एक साथ हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में दो जगह हो सकता है और इसी प्रिंसिपल पर बना है मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, मतलब हर डिसीजन, हर पॉसिबिलिटी, हर घटना एक नए यूनिवर्स को जन्म देती है। अगर आपने चाय चुनी लेकिन कॉफी भी एक ऑप्शन थी, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ब्रह्मांड बना जिसमें आपने कॉफी चुनी। सोचिए, हर वक्त नए नए ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं। क्या हम कभी मल्टीवर्स में जा सकते हैं? अब सवाल ये है, क्या हम इन पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंच सकते हैं? अभी के लिए इसका जवाब है नहीं, लेकिन क्वांटम एंटेंगलमेंट, वर्म होल्स और स्पेस-टाइम के थ्योरीज ये दरवाज़ा कभी खोल भी सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, तो हो सकता है हम अपने ही एक ऑल्टरनेट वर्जन से मिल पाए। ये मल्टीवर्स का रहस्य सिर्फ थ्योरी नहीं, एक नए सोच का आधार बन चुका है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे राज है जो रोशनी भी छुपाने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही राज है ब्लैक होल्स। ये ऐसे बिंदु होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। कैसे बनता है ब्लैक होल? जब एक विशाल तारा अपने अंतिम चरण में पहुंचता है तो वो खुद पर गिरता चला जाता है, अपने ही भार से दबकर एक बिंदु बन जाता है, सिंगुलैरिटी। और उसके चारों तरफ एक सीमा होती है, इवेंट हराइजन। इस सीमा के पार कुछ भी चला गया, वो कभी लौट कर नहीं आता। आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार यहाँ समय रुक जाता है और स्पेस विकृत हो जाता है। क्या टाइम ट्रैवल संभव है? ब्लैक होल्स सिर्फ नष्ट नहीं करते, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये समय में सफर करने के द्वार भी हो सकते हैं। अगर किसी तरीके से हम इवेंट हराइजन के पास तक जाएं, तो समय धीरे चलने लगता है। 1 घंटा वहां हो सकता है सालों के बराबर हो यहाँ। यही कॉन्सेप्ट हमने इंटरस्टेलर जैसे फिल्मों में देखा है, जो विज्ञान से प्रेरित है। लेकिन अब तक हम किसी भी ब्लैक होल के पास नहीं गए, सिर्फ दूर से उनका प्रभाव देखा है। वर्म होल्स ब्रह्मांड के शॉर्टकट। और तब आता है एक और थ्योरी, वर्म होल्स, दो अलग अलग जगह या समय को जोड़ने वाली एक सुरंग। ये सोचिए, आप एक कागज लें, उसके दो किनारे हो, आप अगर एक सुरंग बना दे जो दोनों किनारों को जोड़ दे तो सफर सीधा हो जाता है। यही है वर्म होल का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये सब अभी के लिए केवल कल्पना है। ना हमने कभी कोई वर्म होल देखा, ना बनाया, पर संभावना है। और संभावनाओं से ही तो विज्ञान आगे बढ़ता है। क्या हम अकेले हैं जब हम रात को सितारों भरे आसमां को देखते हैं? एक सवाल हमेशा उभारता है, क्या हम अकेले हैं इस अनंत ब्रह्मांड में जहां हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और हर तारे के पास हो सकता है एक या ज्यादा ग्रह? तो फिर कहीं ना कहीं जिंदगी तो होनी चाहिए, है ना? फर्मी पैराडॉक्स, सब कहाँ गए? इस विचार को समझता है फर्मी पैराडॉक्स। फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने पूछा, अगर इंटेलिजेंट लाइफ इतनी कॉमन होनी चाहिए तो सब कहाँ है? आखिर इतने साल हो गए, इतनी गैलेक्सीज है, इतने एक्सोप्लैनेट्स माइल है, लेकिन किसी भी एलियन सिविलाइजेशन का कोई प्रमाण नहीं मिला। जिंदगी की खोज, सेती, सिग्नल्स और यूएफओस। जिंदगी ढूंढने के लिए कई मिशंस चालू हुए। सेती स्पेस से आने वाले सिग्नल्स का एनालिसिस, अरेसिबो मैसेज जिसे हमने स्पेस में भेजा, नासा के केपलर और जेम्स वेब टेलीस्कोप्स। कुछ लोग मानते हैं कि यूएफओ साइटिंग्स इस बात का सबूत है, लेकिन साइंस अभी भी किसी ठोस सबूत का इंतजार कर रहा है। जिंदगी का रूप अलग भी हो सकता है। हमारी सोच में जिंदगी का मतलब है पानी, ऑक्सीजन, कार्बन बेस्ड लाइफ, लेकिन ब्रह्मांड में हो सकता है कुछ और ही हो। सिलिकॉन बेस्ड जीव, एनर्जी बेस्ड एंटिटीज, या ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी सोच से परे हो सकता है। हम उन्हें समझने लायक ही ना हो। हम ही किसी और के एलियन तो नहीं? एक और सोच, क्या हो अगर हम ही किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिस्सा हो जो कहीं और से आई थी?
पुराने समय के मिथ्स, विमान और एलियंस जैसे चेहरे वाले देवता, क्या कुछ छुपा है इन सब में? ब्रह्मांड इतना बड़ा है और वक्त इतना लंबा कि कई बार सबसे बड़ा राज हम खुद ही होते हैं। ब्रह्मांड की अंतिम घटना। हर चीज का एक आराम होता है और एक अंत भी। तो क्या ब्रह्मांड भी एक दिन समाप्त हो जाएगा? ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि साइंस का एक गहरा पहलू है, और इसके लिए कई थ्योरीज है, जिनमें तीन सबसे प्रमुख है: हीट डेथ, बिग क्रंच और बिग रिप। हीट डेथ, ठंडा और निर्जीव ब्रह्मांड। सबसे पहले आती है हीट डेथ थ्योरी। इसके अनुसार एक दिन सब तारे बुझ जाएंगे, कोई ऊर्जा नहीं बचेगी, कोई प्रकाश नहीं होगा, सब कुछ एक समान तापमान पर पहुंच जाएगा। ना कोई गति, ना कोई घटना, ना कोई जीवन, सिर्फ एक निर्जीव सन्नाटा से भरा हुआ अंधेरा ब्रह्मांड। ये अंत होगा, लेकिन शांत होगा। बिग क्रंच, शुरुआत जैसा ही एंड। दूसरी संभावना है बिग क्रंच, जैसे ब्रह्मांड बिग बैंग से फैला, वैसे ही हो सकता है एक दिन सब कुछ वापस गिरे, ग्रेविटी इतनी बढ़ जाए कि गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ खींचने लगे, और अंत में सब कुछ एक बिंदु में समा जाए। एक और बिग बैंग होने से पहले का एक अंतिम संकुचन, शायद ये एक चक्र हो जिसमें सृष्टि बार बार जन्म लेती हो। बिग रिप, जब खुद स्पेस ही टूट जाए। तीसरी और सबसे रोचक थ्योरी है बिग रिप। डार्क एनर्जी का प्रभाव बढ़ता जाए, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाए, और एक दिन एटॉम्स के अंदर के पार्टिकल्स भी एक दूसरे से अलग हो जाए। सब कुछ लिटरली फट कर खत्म हो जाए, ना टाइम बचे, ना स्पेस। ये होगा एक भयंकर और विचित्र समापन। अंत या एक नई शुरुआत? तो क्या ये अंत होगा, या एक नए साइकिल की शुरुआत? क्या हर बिग क्रंच के बाद एक नया बिग बैंग होता है? क्या ब्रह्मांड मरकर दोबारा जन्म लेता है, हर बार नए नियम के साथ? ये सवाल अब भी खुले हैं, और शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है कि इसका कोई अंतिम उत्तर ही नहीं है। हम कौन है? ब्रह्मांड अनंत है, इसमें अनेक गैलेक्सी, अनेक तारे और अनेक ग्रह हैं। पर सबसे बड़ा सवाल है, हम कौन है? एक मिट्टी का काना, या एक ऐसी चेतना जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने जन्म दिया? क्या मानव केवल रासायनिक यौगिक है, या एक ऐसी रोशनी जिसमें ब्रह्मांड खुद को देख रहा है? ऑब्जर्वर इफेक्ट, हम देखते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। क्वांटम फिजिक्स में एक थ्योरी है ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये कहता है कोई चीज तभी तय होती है जब कोई उसे देखता है। मतलब ब्रह्मांड की घटनाएं भी हमारी चेतना पर निर्भर होती है। क्या ब्रह्मांड एक चेतन जीवित तंत्र है? एक और थ्योरी कहती है ब्रह्मांड खुद एक लिविंग कॉन्शियस सिस्टम हो सकता है। जैसे एक शरीर के हर सेल में जीवन होता है, वैसे ही हर नक्षत्र, हर गैलेक्सी ब्रह्मांड के जीवंत अंग हो सकते हैं, और हम उसी का एक छोटा सा भाग। अंत में, क्या सच में अंत है? हमने ब्रह्मांड का आरंभ देखा, उसका विकास समझा, और उसका अंत भी चर्चा किया, लेकिन हो सकता है ये सब कुछ एक कहानी हो जो ब्रह्मांड खुद से कह रहा है, हमारे रूप में। अंत में, सवाल ये नहीं कि हम ब्रह्मांड को समझ पाएंगे या नहीं, सवाल ये है क्या हम खुद को समझने के लिए तैयार हैं।